कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मेरे हाथ में ये पर्चा है और ये हमें रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से आया है, कृष्णा जाधव, ARO है, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है, 184 बैकल्ला विधानसभा। ये लेटर है। ये लेटर हमें 10 मई को मिला, जिसमें क्लियर कट बताया गया था कि जो मुंबई साउथ के कैंडिडेट है लोकसभा के, वो या उनके रिप्रेजेंटेटिव रिचर्डसन कुर्डास में जो मीटिंग हो रही है उसमें आके शमूलियत इख्तियार करे, आके मिले। और आज 13 मार्च की ये मीटिंग थी और मैं भी गया और मेरे साथ 5 और भी लोग थे। वो रिप्रेजेंटेटिव ही होंगे क्योंकि वो कैंडिडेट तो दिख रहे नहीं थे, क्योंकि 14 कैंडिडेट में जो नाम है, जो फोटो है, तस्वीर है, वो इनसे मैच नहीं हो रही थी। लेकिन मैं खुद कैंडिडेट था, मैं गया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुंबई साउथ लोकसभा से 14 कैंडिडेट्स है, जिसमें 7 पार्टी से वाबस्ता है और 7 इंडिपेंडेंट है। और ये जो मीटिंग वगैरह होती है, ये मीटिंग अटेंड करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि इससे अवेयरनेस पैदा होती है। और ये जो इतने बड़े बड़े ऑफिसर, इतनी बड़ी बड़ी ऑफिस में फुल एयर कंडीशन के साथ ये मीटिंग इसलिए रखी जाती है कि ताकि जो कैंडिडेट है या उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनको हर चीज़ बताई जाए। और ये मीटिंग थी EVM सीलिंग के मुतालिक, जो स्ट्रॉन्ग रूम में रहता है उसके मुतालिक है। तो मुझे देख के बड़ा अचंभा हुआ कि ये 14 कैंडिडेट्स है। 2024 के जो मुंबई साउथ की लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 14 कैंडिडेट्स है और हम मुश्किल से 6 वहाँ मौजूद थे, यानी 50% भी नहीं। तो ये जो लेटर आ रहा है, जिस लेटर को देने के लिए इनके डिपार्टमेंट के ऑफिसर खुद आके, जो कैंडिडेट का एड्रेस मेंशन किया गया है नॉमिनेशन फॉर्म में, वहाँ आके ये लेटर देते हैं। और कैंडिडेट या उनके रिप्रेजेंटेटिव इतने गाफिल हैं कि वो मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे। वो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर बैठा है, वेट कर रहा है, वहाँ बाकायदगी से जो भी जाता है, कैंडिडेट जाता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव जाता है, उसका नाम, पार्टी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, सिग्नेचर वगैरह ली जा रही है बाकायदगी से। तो यहाँ पे जो 14 कैंडिडेट्स है उसमें से महज 6 गए। मैं तो कैंडिडेट था, बाकी तो 5 रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन वो तो आए। और बाकी के जो 8 क्या कर रहे हैं? 14 में से 6 गए तो बाकी के 8 क्या कर रहे हैं? ये है लिस्ट 14 की, आपकी स्क्रीन पे भी चल रही है। और सूत्रों से पता चला है जो अकाउंट्स, जो डेली एक्सपेंसेस है, जिस दिन आपने नॉमिनेशन फॉर्म भर दिए उसके बाद से जो डेली एक्सपेंसेस है वो आपको बहुत ही बड़ी बुक रहती है, जिसमें फर्स्ट पेज रहता है वाइट में, उसके बाद पिंक में, और लास्ट वाला येलो रहता है जिसके अंदर बैंक से जो पेमेंट हो रहा है वो है। ये अकाउंट्स देना बहुत जरूरी है। ये अकाउंट जो ऑब्जर्वर के सामने बैठ के उसको टैली किया जाता है, लेकिन उससे पहले रिटर्निंग ऑफिसर के स्टाफ को दिखाया जाता है। वो बराबर चेक करते हैं कि आपको पैसा कहाँ से आया या आपने खुद लगाए और आपने कैसे उसको खर्चा किए, किस काम के लिए खर्चा किए, क्या उसकी रिसीप्ट है, क्या उसकी पावती है, पूरा प्रॉपरली देना पड़ता है। और हर पेज के लास्ट में जो अकाउंट्स है तो उसके अंदर कैंडिडेट की साइन, रिप्रेजेंटेटिव नहीं, कैंडिडेट की साइन लगती है। और ये बहुत ही जरूरी है। जब तक ये अकाउंट्स देंगे नहीं और ऑब्जर्वर से सर्टिफाई नहीं करा लेंगे, उस वक्त तक ये चैप्टर क्लोज होने वाला नहीं। इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन के बाद प्रॉपरली बैठ के ये अकाउंट्स टैली किया जाता है, ऑब्जर्वर की साइन रहती है। अगर आप ऑब्जर्वर के पास नहीं गए, सह्याद्री हाउस, यहाँ का सह्याद्री हाउस है मलबार हिल, वहां पे नहीं गए, ऑब्जर्वर IAS ऑफिसर है, उसको ये नहीं दिखा, उसकी साइन नहीं लिए, तो जब तक ये कैंडिडेट की फाइल क्लोज होने वाली नहीं। अब होता क्या है कि इलेक्शन 5 साल में एक बार होता है लोकसभा का, तो इसमें कैंडिडेट भी नए नए रहते, कोई रेगुलर तो रहते नहीं है। हाँ, कोई बड़ी पार्टी है जो तो वो रहता है, उनके पूरे स्टाफ रहते हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट रहती है, छोटी पार्टी की, उनको मालूम रहता नहीं है। वो शोर बचाने में, पद यात्रा में लगे रहते हैं कि हमारा नाम हो रहा है, हमारा बवाल हो रहा है, हमारा ढंढोरता पीटा, मगर ये पेपर वर्क को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से नोटिस इशू होती है, रिटर्निंग ऑफिसर नोटिस इशू करता है और बाद में ये टैली नहीं होगा तो फाइल क्लोज नहीं होंगी। तो मैं मेरे कलीग्स कैंडिडेट से कहना चाहता हूं कि अगर आप इलेक्शन में उतरे हो तो उसका बराबर पालन करो। ये जो लेटर्स आते हैं, ये लेटर्स बहुत कीमती है, इसमें जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करो। आज
सुबह 5:45 बजे विल्सन कॉलेज में 185 मलबार हिल से मेरे को कॉल आया था, मगर 5:45 बजे का टाइम था, मैं नहीं जा सका, लेकिन रिचर्डसन में मैं बराबर गया। और इससे पहले मैं विल्सन कॉलेज जा चुका था, जो स्ट्रॉन्ग में जो ईवीएम मशीन थी, वीवीपैट था, वो ओपन होता मेरे सामने, मैं जा चुका था, तो इसलिए मैं आज उसको नहीं जा पाया इतने अर्ली मॉर्निंग में। लेकिन मैं रिचर्डसन में गया, वहां जाके 14 में से सिर्फ 6 बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि कैंडिडेट इसकी अहमियत नहीं समझ रहे। कल ये इनको नोटिस इश्यू होंगी, इनको तकलीफ होंगी, अगर ये अगली बार फिर इलेक्शन लड़ना चाहे तो उनको तकलीफ हो सकती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो मेरे कलीग है, जो कैंडिडेट है, वो इस पे ध्यान दे और बराबर प्रॉपरली जो डेली अकाउंट से नहीं समझ में आता तो जाओ रिटर्निंग ऑफिसर फर्स्ट फ्लोर ओल्ड कस्टम हाउस में, उनसे मिलो, उनसे बात करो। बेशतर उनको भी थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि ये सब इलेक्शन कमीशन से नहीं रहते, कोई यहाँ से आया, कोई वहां से आया, कोई वहां से गवर्नमेंट सर्वेंट रहते हैं, तो वो फिर भी वो कॉपरेट करते हैं। फुल एक छोटी सी डायरी लो, डेली उसमें लिखो क्या क्या आपका खर्चा हो रहा है। 1+1 वाली फाड़ के ऊपर का उनको देना पड़ेगा, नीचे कार्बन कॉपी आपके पास रही, ये सब करो, ये बहुत जरूरी है। और ये नहीं करेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होंगी। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो न्यूज़पेपर में ऐड डालो, C1 फॉर्म है, इंडिपेंडेंट है उसके लिए C1 फॉर्म है, और अगर पार्टी से वाबस्ता उसमें C2 फॉर्म है, दोनों डालो, न्यूज़पेपर में डालो, 12 इंच के इसमें डालो, भले ही उसके लिए 50,000 रन करीब खर्चा आ रहा, मगर डालो। एक डेट निकल चुकी है, पहली डेट जो थी 3 से कुछ 6 थी, वो डेट निकल चुकी, दूसरी थी 10 से 13, वो भी निकल चुकी है। अब थर्ड है, थर्ड में तो डालो, और थर्ड डेट इलेक्शन के 2 दिन पहले यानी 18, 16, 17, 18 में डाल दो। अगर आपने नहीं डाले तो आप पे नोटिस इश्यू के रिमार्क्स होंगे, फिर अगली बार आपको शायद इलेक्शन लड़ने में कठिनाई हो। तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा था, ना सिर्फ मेरे कलीग्स को जो कैंडिडेट है, बल्कि न्यू कॉमर को जिनकी इच्छा है कि वो भी इलेक्शन लड़े, आने वाले इलेक्शन लड़े, ये सब बहुत गौर से देखो, करो, फुलफिल करो, वरना बिला वजह हमें तकलीफ हो सकती है, हमारा नाम ब्लैक लिस्ट में जा सकता है, और ये नोटिस इश्यू होंगे, अच्छी बात नहीं है। इस पे गौर किया जाए।